अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विद साइड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 and ABC equals to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC. तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होगा। पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या है इसमें क्या क्या गिवन है। BC equals to 6, AB equals to 5 और एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the triangle. तो 60 डिग्री ये गिवन है और हमें 3/4 मतलब ये स्केल फैक्टर हो गया, ये 1 से छोटा है तो हमें ट्रायंगल छोटा मिलेगा। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ABC इक्वल टू 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए कंपास का यूज कर सकते हैं आप। कंपास से हम अलग अलग तरह के एंगल 0, 30, 60, 90 हम बना सकते हैं। तो कंपास को हाफ से ज्यादा खोल दिया और एक आर्क लगा दिया ऐसा, फिर जितना खुला हुआ है कंपास उतना को उतना आर्क वापस यहाँ लगा दिया। तो ये जो पहला आर्क होगा ना वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में क्लास 7, 8 और 6 के अंदर अलग अलग तरह के एंगल बनाना सीखे थे, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। अब ये 60 डिग्री का एंगल तो बन गया। अब हमें करना है AB को 5 सेंटीमीटर। तो कंपास को हमने 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके आर्क लगा देंगे। मान लो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये ट्रायंगल ABC हमारे लिए तैयार हो गया। अब हमें 3/4 करना है। तो 3/4 का मतलब ये हुआ कि न्यू वर्सेस ओल्ड का रेशियो क्या है 3/4। तो न्यू होगी 3, ओल्ड होगा 4। तो जो नया ट्रायंगल आएगा वो छोटा आएगा। छोटा आने का मतलब ट्रायंगल अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो वही तरीका अपनाएंगे हम। एक रे बनाएंगे एक्यूट एंगल पे, ये एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, और इस रे का नाम हमने रख दिया BX। अब क्योंकि 3/4, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में आपको सोचना है कि 3 पार्ट करें या 4 पार्ट करें। तो एक सिंपल सी चीज बता रहे हैं कि अगर 3 जो साइड है ना वो न्यू ट्रायंगल की है तो 3 अंदर यहाँ बनेगी। ठीक है, तो 3 पार्ट यहाँ तक आएंगे और 4 जो है वो बाहर आएंगे। तो टोटल 4 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, तो ये 4th पार्ट हो गए, B4 हो गए। इसका नाम B4, B3, B2, B1। इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, B4 और C को। अब यहाँ पे जो एंगल बना है वही एंगल हम यहाँ बनाएंगे। तो एंगल नया इक्वल एंगल बनाने का तरीका क्या है कि कंपास को ऐसे रखा, आर्क लगाया, फिर इसी कंपास को यहाँ रखा, आर्क लगाया, और ये लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं ना, ये पैरेलल बननी चाहिए आपकी। ये रफ डायग्राम है। अब इसी पॉइंट पे इसके इक्वल एंगल बनाएंगे और एक लाइन पैरेलल बनाएंगे। वही तरीका, आर्क लगाएंगे और फिर इसको मेजर करके यहाँ आर्क लगाएंगे और ये लाइन इसके पैरेलल ऐसी कुछ बनेगी। तो नया ट्रायंगल जो मिला हमें वो ये मिला, वो गिवन ट्रायंगल से छोटा है। A B ये C था तो ये D रख दो और ये E रख दो। तो न्यू ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल EBD। ठीक है,
अब पता लगाना है कि क्या इसकी साइड का रेशियो इसके साथ 3/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें न्यू वर्सेस ओल्ड का रेशियो, न्यू की साइड है BD डिवाइड बाय ओल्ड की साइड है BC। क्या ये 3/4 है? तो हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल BCB4 में इसके लाइन, इस लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन बनाई, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि B3D जो है वो पैरेलल है B4C के, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle and it intersects in the two distinct points at two sides, given sides of the other sides of the triangle, तो BPT क्या कहती है कि भाई अगर लाइन इससे पैरेलल हो जाए तो इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD डिवाइड बाय DC इक्वल टू BD डिवाइड बाय DC इक्वल टू BC डिवाइड बाय B3B4। अब देखो B3 में कितने पार्ट आ रहे हैं, 3 पार्ट। B3B4 में कितने आ रहे हैं, 1 पार्ट, ठीक है। अब हमें ये रेशियो निकालना है तो BD को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, पर BC जो है बड़ी साइड है वो किससे मिलके बनी है, BD प्लस DC से। तो BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC। अच्छा, ये इसके इक्वल, इसको उल्टा कर दो तो ये क्या बनेगा, BC डिवाइड बाय BD इक्वल टू BD प्लस DC डिवाइड बाय BD। इसको उल्टा करने से क्या हुआ, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो BD डिवाइड बाय BD प्लस DC डिवाइड बाय BD, ये कट हो गया, ये हो गया 1 प्लस DC डिवाइड बाय BD। अच्छा, DC डिवाइड बाय BD की वैल्यू अपने पास नहीं है, पर इसका जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू अपने पास है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, DC डिवाइड बाय BD इक्वल्स टू 1/3। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो गया 4/3। इसका मतलब हमारे पास आ गया BC डिवाइड बाय BD 4/3। पर हमें चाहिए क्या था, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा कर दें तो ये 3/4 हो गया। तो इससे प्रूव हो गया कि जो हमारा नया ट्रायंगल है वो 3/4 ऑफ द ओल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अगर आपको लिखने हैं, बिना स्टेप के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू शुड इंक्लूड इन दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई अच्छी करें।